अभी तक तो हम सभी को बारिश के लिए मौसम का इंतजार करना पड़ता था कि जब बरसात का मौसम होगा तो बारिश भी तभी होगी। लेकिन राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण किया गया। मंगलवार को बुराड़ी और करोल बाग इलाके में कानपुर से आए विमान ने क्लाउड सीडिंग की। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बुराड़ी और करोल बाग इलाकों सहित दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग का पहला परीक्षण किया गया। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली के ऊपर क्लाउड सीडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये गलियारा लगभग 25 समुद्री मील लंबा और 4 समुद्री मील चौड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी दूरी खेकड़ा और बुराड़ी के थोड़ा उत्तर के बीच तय की गई। पहले दौर में जमीनी स्तर से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर 6 फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनकी जलने की अवधि करीब 18.5 मिनट थी। दूसरी उड़ान दोपहर 3:55 पर भरी गई, जिसने करीब 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर 8 फ्लेयर छोड़े। ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। अब आइए जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है। क्लाउड सीडिंग, जिसे कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बादलों में विशेष रसायनों का छिड़काव करके वर्षा कराई जा सकती है। ये तकनीक उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां प्राकृतिक रूप से वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। क्लाउड सीडिंग से न केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि ये वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायक होती है। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 केजी के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस आधा घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। आइए अब जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग कैसे की जाती है। दरअसल क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ये रसायन बादलों में मौजूद जल वाष्प को आकर्षित करते हैं, जिससे वे पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। जब ये बूंदें या क्रिस्टल पर्याप्त मात्रा में भारी हो जाते हैं तो वे वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टिस अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। इसके लिए बादलों की एक सुटेबल प्रक्रिया होना जरूरी है। साथ ही वायुमंडलीय परिस्थितियां भी अत्यंत आवश्यक हैं।